नमस्कार। आज हम अनुवाद के बारे में चर्चा करेंगे। अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसलेशन शब्द लैटिन के ट्रांस और लेसन के संयोग से बना है, जिसका मतलब है पार ले जाना। अनुवाद शब्द का संबंध वद धातु से है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। वद धातु में घ्य प्रत्यय लगाने से वाद शब्द बनता है और फिर उसमें पीछे शब्द में अनुवर्तिता आदि अर्थों में प्रयुक्त अनु उपसर्ग जुड़ने से अनुवाद शब्द बनता है। अनु प्लस वाद बराबर अनुवाद बराबर पुनः कथन या किसी के कहने के बाद कहना को अनुवाद कहते हैं। नमस्कार। आज हम भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई अनुवाद की परिभाषाएं देखेंगे। भारतीय परिभाषाएं डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर के अनुसार अनुवाद की प्रविधि एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करने तक सीमित नहीं है। एक भाषा के रूप के कथ्य को दूसरे रूप में प्रस्तुत करना भी अनुवाद है। छंद में बताई बात को गद्य में उतारना भी अनुवाद है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन, अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग है। डॉक्टर सुरेश कुमार के अनुसार एक भाषा के विशिष्ट भाषा भेद के विशिष्ट पाठ को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना अनुवाद है, जिसमें वह मूल के भाषिक अर्थ प्रयोग के वैशिष्ट्य से निष्पन्न अर्थ प्रयुक्ति और शैली की विशेषता, विषय वस्तु तथा संबंध, सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को यथासंभव संरक्षित रखते हुए दूसरी भाषा के पाठक को स्वाभाविक रूप से ग्राह्य प्रतीत है। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार एक भाषा की पाठ सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सर्जनात्मक पुनर्गठन ही अनुवाद है। नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग पिछले कक्षा में अनुवाद के भारतीय परिभाषाओं के बारे में चर्चा किए थे, इसलिए आज इसके आगे की कड़ी को हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अनुवाद की पाश्चात्य परिभाषाएं क्या हैं। तो हम लोग अनुवाद की परिभाषाओं को बिना समझे हम लोग अनुवाद की पूरी प्रक्रिया को समझ नहीं सकेंगे। तो चलिए आज हम लोग अनुवाद की पाश्चात्य परिभाषा देखते हैं। जेसी कटफोर्ड महोदय के अनुसार ट्रांसलेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्सटुअल मटेरियल इन ऑन लैंग्वेज बाय द इक्विवेलेंट टेक्सटुअल मटेरियल इन अनदर लैंग्वेज, अर्थात एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। E.A. निंडा एस टेबर महोदय के अनुसार ट्रांसलेशन
Marketing consists in producing in the reporter language the close natural equivalent to the message of the square language, first in meaning and secondly in style। अर्थात मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह समतुल्यता पहले अर्थ फिर शैली की दृष्टि से निकटतम एवं स्वाभाविक होती है।